हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो फाइनली मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया एंड 1 महीने में रिज़ल्ट भी आ जाएगा। पता है, बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि आप बीपीएससी नहीं दे पाओगे क्योंकि आपका फ़ाइनल नहीं होगा। बट मैंने आपको बोला था ना कि इग्नू से है तो इसमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब 1 महीने के अंदर में आ जाएगा रिज़ल्ट, तो मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी। एंड मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा पहला अटैम्प्ट होने वाला है बीपीएससी 17th में। एंड फाइनली मेरा एग्ज़ाम जो था ग्रेजुएशन का वो ख़त्म हो गया और मैं वापस हॉस्टल आ गई। हॉस्टल में 14 को ही आ गई थी क्योंकि 13 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और मैं 14 को फिर यहाँ आ गई थी। तो मेरे को पता है कि वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बिज़ी थी, क्योंकि जब मैं घर चली गई थी तो अप्रॉक्स 20 डेज़ मैं घर पे रही इस बार जब मैं गई थी। तो फिर यहाँ आने के बाद मेरा रूम वगैरह बहुत गंदा हो चुका था एंड अरेंजमेंट वगैरह बहुत इधर हो चुका था, बहुत गंदा हो चुका था, इधर उधर सारी चीज़ें हो गई थी। तो आने के बाद फिर मेरे को वो सारा साफ़ वाफ़ करना था। फिर जब एग्ज़ाम चल रहा था तो बीपीएससी का तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रही थी, मतलब जो इग्नू का जो एग्ज़ाम होता है तो वो थोड़ा टाइट होता है, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ आने के बाद साफ़ सफाई करने में मेरे को एकदम शाम हो गया था, मतलब 3-4 घंटे तो लग ही गए थे साफ़ करने में। फिर रात को फिर तो रात ही हो गया, उस दिन तो मैं कुछ पढ़ भी नहीं पाई, आने जाने में ही टाइम लग गया। फिर उस दिन के बाद से फिर मैं लगी सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करने में, जो भी मेरा रह गया था पीछे छूटा हुआ, बहुत सारा क्लास वगैरह छूट चुका था मेरा। मतलब मैं जो टारगेट लेके गई थी कि मेरे को साइंस कंप्लीट करना है तो वो काफ़ी हद तक हो चुका था, बट कुछ चीज़ें अभी और थी करनी, तो मैं वो कर रही थी। तो फिर 19, आपने डेट देखा 19 था, तो मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी, मन नहीं कर रहा था और बिज़ी भी थी, पढ़ना भी था बहुत सारा, तो इसी में बिज़ी थी। तो अभी नेक्स्ट यहाँ आने के बाद जो मेरा नेक्स्ट टेस्ट होने वाला था, आपको पता है परफेक्शन का टेस्ट वगैरह भी मेरा 3 टेस्ट छूट चुका था, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर का और पॉलिटी का। तो आने के बाद फिर मैंने वो सारा भी कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मेरा जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है वो करंट अफेयर का होने वाला है, मार्च, अप्रैल और मई। तो मैं उसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि मेरा टेस्ट अच्छा जाए। तो मैं संडे को आई थी, तो अप्रॉक्स 1 सप्ताह था, तो मैं उसी का प्रिपरेशन कर रही थी टेस्ट का। तो अभी मैं करंट अफेयर ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं 1 बजे उठी थी, जल्दी मैं सो जाती हूँ, तो पता है मेरे से ना रात में पढ़ाई नहीं होता है। बहुत लोग होता है 2-3 बजे सुबह तक पढ़ते रहता है, मेरे से वैसा नहीं होता। मैं जल्दी सो सकती हूँ बट मैं जल्दी उठ के पढ़ सकती हूँ, ऐसा है। मैं उठी तो बहुत गर्मी था, तो मैं 1 बजे नहा लिया मैंने। फिर मैं करंट अफेयर करना स्टार्ट की। पता है बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप करंट अफेयर कहाँ से करती हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि करंट अफेयर के लिए मैं एक तो डेली का करती हूँ, जो करंट अफेयर बाय कृति मैम का है उनका। और दूसरा क्या चीज़ है, क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है कि अब जैसे एग्ज़ाम में अब चेंजेस भी आ रहे हैं। अब आ रहा है कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सेट में होगा, जैसे 4-5 सेट होगा, उसका 4 सेट होगा। तो आप समझ रहे हो, अगर कोई भी एग्ज़ाम का 4 सेट में क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन कितना सारा आएगा। एक टॉपिक एक सब्जेक्ट का बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो आपको अब ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो आप ऊपर से पढ़ लोगे या फिर कोई टॉपिक आप मिस कर देते हो। ऐसा अब नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे, तो वो लोग हर एक एरिया को कवर करेंगे क्वेश्चन को देने के लिए। तो इसीलिए अब आपको बहुत ही और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा रिसोर्स, मेरे को लगता है कि ऑथेंटिक रिसोर्स वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। ताकि देखो करंट अफेयर भी पहले क्या था, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो लोग एक मैगज़ीन पढ़ के चले जाते थे, 1 लाइनर, उसी से काम हो जाता था। बट 69th में ऐसा नहीं हुआ। 69th में था जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट बेस्ड था, तो उसके लिए आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ा।
उसके बाद अब हमारे टाइम में क्या होगा कि क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, लेकिन बहुत सारे एरिया से रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को कम ले सकते हो हाथ में कि चलो इससे तो उतना क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब हर एक एरिया से क्वेश्चन आएगा एंड हर एक डायमेंशन को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए पता है मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ कि मैं 2 रिसोर्स फॉलो करती हूँ। एक तो 7 बजे क्लास होती है करंट अफेयर बाय कृति मैम, उनसे, और शाम को क्या होता है हिंदी वालों के लिए वरदान है दृष्टि IAS की वेबसाइट। आप वहाँ से करंट अफेयर अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हो, चाहे आप वो मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर प्रीलिम्स की कर रहे हो। तो आप शाम को 8 बजे तक वहाँ 3 सेक्शन में करंट अफेयर अपडेट हो जाता है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और मैं अभी भी आपको बता देती हूँ कि उसमें 3 सेक्शन रहता है। एक एडिटोरियल रहता है, एक प्रीलिम्स फैक्ट रहता है, और एक और डेली न्यूज़ करके रहता है। अगर आप ये तीनों का नोट्स ना बना के आप इसको बस पढ़ते जाते हो ना डे टू डे, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। बट अभी मैं जो कर रही थी ना, तो अभी मैं वीकली कर रही थी, अनअकैडमी का एक चैनल है वहाँ से, क्योंकि मार्च का कुछ सेक्शन मेरा छूट गया था करंट अफेयर करने का। और क्या होता है करंट अफेयर एक बार छूट जाता है तो फिर वो छूटा ही रहता है, मतलब पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो देखिए मैं आपको भी बोलती हूँ, अगर आपका 1-2 दिन का करंट अफेयर छूट रहा है ना, तो आप उसको पूरा करने के पीछे मत भागो कि मैं उसको पूरा कर लूँ। आगे का देखो, आगे का ना छूटे पीछे का छूटने की वजह से। तो मेरा छूटा हुआ था तो मैं वीकली कर रही थी, ताकि वीकली करने से क्या होता है कि कंप्लीट भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो आप अनअकैडमी पे भी देख सकते हो, आप डालोगे कि वीकली करंट अफेयर तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। एंड मैंने जो 2 रिसोर्स बताया आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो बस मेरा वहीं अभी करंट अफेयर का प्रिपरेशन चल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है 20 को, तो वो होने वाला है मार्च, अप्रैल और मई, तीनों मंथ का करंट अफेयर। तो आप पता है करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स बनाया करो ताकि आप उसको जल्दी जल्दी रिवाइज़ किया करो। तो बस, तो मिलते हैं स्लॉट के बाद। तो फिर पता है सुबह में मतलब पढ़ते पढ़ते तो सुबह हो गया था, तो फिर मैं रेडी वेडी होके एंड फिर से मैं दोबारा नहाई थी, गर्मी बहुत है ना, तो रेडी वेडी होके फिर मैं लाइब्रेरी चली गई थी। फिर जब मैं वहाँ से वापस आई तो फिर मैं करंट अफेयर ही कर रही थी, क्योंकि अभी मेरा पूरा सप्ताह करंट अफेयर करने में ही जाएगा। तो बस आप भी यही करो, नया अब मतलब जो भी पोर्शन आपका छूटा हुआ वो पढ़ो, करंट अफेयर प्रिपेयर करो, जो भी चीज़ें छूट गई अब उसको आप देखो, क्योंकि टाइम बस बहुत कम बचा हुआ है, 70 दिन बाकी है, 70-72 दिन होगा। एंड बस तो यही था मेरा आने के बाद का स्केड्यूल। कुछ दिन तो मेरा पुराना करने में गया, अभी मेरा करंट अफेयर पूरा करने में जा रहा है। तो बस यही था, रात हो गया था, फिर शाम को करते करते भी 7, आप देख रहे हो 7 बज गया। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग में इतना ही। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रॉब्लम एक दूसरे को शेयर करते हैं एंड प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसको सॉल्व भी करते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय। एंड एग्ज़ाम पे फोकस करो, ये सब पे ध्यान मत दो कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे को टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा क्या। अरे यार बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 1 महीना बढ़ेगा, बट उस पर ध्यान मत दो। 30 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 28 को, उस पर फोकस करो कि तुम्हारा एग्ज़ाम सितंबर में ही होगा, उसको लेके पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा तो बाद में पढ़ेंगे। तो बस यही बोलना था, तो ठीक है, बाय।